अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। मोहतरम स्कॉलर्स, उम्मीद करता हूँ आप अल्लाह के फजल व करम से खैर वफीद के साथ होंगे। आज हमारी लेक्चर तारीख़ और पाकिस्तान स्टडी की एक क्लास शुरू हो रही है। इससे पहले हमने तकरीबन आपके 15 लेक्चरर तारीख़ के यानी कि हिस्ट्री का पोर्शन इस्लामिक हिस्ट्री के लिए हैं, और उसमें कुछ लेक्चर हमने हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट जो है बरसगीर की जो तारीख़ है उस पे हमने लेक्चर्स लिए हैं। तो आज आपका पाकिस्तान स्टडी का बाकायदा तौर पर आगाज़ हो रहा है, और इसके साथ साथ ही इंशाअल्लाह ताला जो हमारे लेक्चरर तारीख़ के लोग हैं वो भी इसी में शामिल होंगे। तो तैयारी का अंदाज हमारा वही है कि हम पहले आपको लेक्चर डिलीवर करते हैं और उसके साथ फिर आपको नोट्स प्रोवाइड करते हैं, किताबें प्रोवाइड करते हैं, और उसके बाद फिर आपकी डिस्कशन होती है, ओपन डिस्कशन। इसके बाद हमारा जो आपने पढ़ा है वीक में 2 उसके टेस्ट हो जाते हैं। तो तवज्जो करेंगे, मेहनत करेंगे तो ही कामयाबी मिलेगी। अदरवाइज पढ़ने के लिए लोग शुरू शुरू में बहुत दाखिल होते हैं, मगर जब तक आप लोग एफर्ट नहीं करेंगे उस वक्त तक जो है वो कामयाबी नहीं मिल सकती। कोई भी टीचर आपको ये नहीं कह सकता कि मैं पढ़ लूँ, मैं पढ़ा दूँ तो उसका फ़ायदा आपको हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको कोशिश करनी है और ये मिल के एक बेहतरीन कोशिश है, और यही बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह मिसाली ग्रुप से आपको वेल क्वालिफाइड टीचर्स जो है वो पढ़ाते हैं, और एक्सपीरियंस वाले जो है ना टीचर्स वो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा रहे हैं। तो सीखने की कोशिश कीजिएगा, मुताले में वसअत पैदा करें और स्टडी को अपना टाइम देने की कोशिश करें। तो अभी आपको पाक स्टडी का जो लेक्चर देंगे सर अहमद नवाज खान साहब, अल्हम्दुलिल्लाह इंतहाई एक्सपर्ट हैं हिस्ट्री के अंदर और पाक स्टडी के अंदर, और पीपीएससी से क्वालिफाइड हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह ये सेशन बहुत बेहतर रहेगा। बस ये है कि आप लोगों को जितना काम करवाया जाए आपने कोशिश करनी है, और बाकी पंजाबी में वही कहते हैं जिन्ना गुड़ पाओ नहीं मीठा, कि जितनी मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपनी रहमत से कामयाब फरमाए, और ये सेशन हमारे लिए इंतहाई मुफीद सेशन रहे। तो इसके साथ साथ हमारा हिस्ट्री का भी चलता रहेगा और पाक स्टडी का अब रेगुलर जो है हमारा काम चलता रहेगा। तो अभी आपसे सर मुखातब होते हैं और अपने सिलेबस हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के हवाले से और ख़ास तौर पर पाकिस्तान स्टडी का आज जो सिलेबस है उसके बारे में बात करेंगे, और साथ में ही आपकी क्लास का आगाज़ हो जाता है। जी अस्सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज क्योंकि मेरा फर्स्ट डे है, सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन करवा दूं। जैसे कि सर ने आपको बता दिया है कि अहमद नवाज खान मेरा नाम है और मैं एज अ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट पढ़ा रहा हूं पाक स्टडी हिस्ट्री के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। क्योंकि आज सर ने मुझे कहा था कि जनरल डिस्कशन है और उनको बता दें सिलेबस के बारे में, तैयारी किस तरह करनी है, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दें। तो आज मैं आपसे स्टार्ट करने जा रहा हूँ कि पाक स्टडी और हिस्ट्री के सिलेबस में थोड़ा सा फ़र्क है। इनके जो सब्जेक्ट हैं थोड़े से अलग हैं हिस्ट्री के और पाक स्टडी के। तो काइंडली यहाँ से आप मुझे बता सकते हैं कि कितने लोग हिस्ट्री के और पाक स्टडी के हैं? चले जी, ठीक हो गया सर। स्टार्ट करते हैं कि जी पाक स्टडी का पेपर, क्योंकि लेक्चरर पाक स्टडी की सीट आई हुई है तो इसके लिए सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और लेक्चरर ये तकरीबन पीपीएससी का एक ही पैटर्न होता है। सबसे पहले आप लोगों को डिवीज़न मालूम होनी चाहिए कि पेपर की डिवीज़न किस तरह होती है। वो आप में से माशाल्लाह काफ़ी लोग जानते हैं कि 80% आपका सब्जेक्ट वाइज होगा और 20% आपका जनरल नॉलेज बेस्ड होगा, जिसमें करंट अफेयर, उर्दू, इंग्लिश और मैथमेटिक्स, इसके अलावा इस्लामियात ये होगा। तो स्टार्ट करते हैं जी। वो
जी, सब्जेक्ट रिलेटेड 80% और करंट अफेयर जनरल नॉलेज जीके। अब जीके में काफ़ी चीज़ें ऐड हो जाती हैं जी। कंप्यूटर साइंस भी एक दो क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश के दो क्वेश्चन आते हैं, मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन आता है और उर्दू के आते हैं दो। इसके अलावा इस्लामियात के दो क्वेश्चन और इसके अलावा करंट अफेयर, जियोग्राफी, डेमोग्राफी, इस तरह के रेलेवेंट क्वेश्चन और करंट अफेयर में जो सिचुएशन मौजूदा चल रही होती है उसके रेलेवेंट क्वेश्चन भी पूछ लिया करते हैं, अक्सर आते हैं। तो हमने स्टार्ट कैसे करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इंशाल्लाह ताला सिलेबस को इस तरह कवर करना है कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा जो 80% है इसको हमने ज़हन में रख के तैयारी करनी है। अब इसकी आप डिवीज़न किस तरह करेंगे? सबसे पहले तो एक चीज़ याद रखें, ये जो गाइड्स वगैरह होती हैं इससे आपका पूरा पेपर कभी भी हल नहीं हो सकता। आपने कहाँ से स्टार्ट करना है? आपने स्टार्ट करना है, थॉरोली स्टडी करनी है 9th क्लास की पाक स्टडी से लेकर 4th ईयर की पाक स्टडी तक। एक चीज़ याद रखिए, ये बहुत ही अहम चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है। अगर आप टीचर हैं या आप टीचर नहीं भी हैं तो जो 6th 7th 8th क्लास का सिलेबस आप यहाँ से स्टार्ट करें और यकीन जाने कि आपका पेपर इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा होगा अगर आप बेसिक से स्टार्ट करते हैं। 6 7 8 6 से लेकर आपने 4th ईयर तक ये हिस्ट्री प्लस पाक स्टडी, इन बुकों को थॉरोली स्टडी करना है। और जो एमसीक्यूज है जैसे डोगर्स की है, कारवन की है, इल्मी वालों की है, उसको भी आपने टच करना है। लेकिन जब तक आपको थॉरोली एक नॉलेज नहीं होगा तो आप कभी भी क्लियर नहीं कर सकते। अब आप इन यहाँ 6 क्लास से लेके अगर स्टार्ट करते हैं पाक स्टडी हिस्ट्री की तो इंशाल्लाह ताला मेरा ये दावा है कि आप आराम से जहाँ से मर्जी वो क्वेश्चन दे दे आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। और एक चीज़ ये भी याद रखें, क्वेश्चन 80 क्वेश्चन है ना, उसको आपने कभी भी सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने। सब्जेक्ट रिलेटेड अगर आपने क्वेश्चन वही सॉल्व करने हैं जो आपको आते हैं, जो आपको नहीं आते काइंडली उनको छोड़ देना है। इस टेंशन में नहीं जाना कि मेरे तो 50 सवाल हुए हैं अभी तो 30 रह गए। ये मैं आपको ज़ाती एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि कभी भी पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं करना। जो सवाल आते हैं सबसे पहले वो करें, जो नहीं आते उनको छोड़ दें, एंड पे देखें। और हाँ याद रखें कि 4 ऑप्शन होते हैं जैसे कि आपको पता है। फॉर एग्जाम्पल आपको एक सवाल नहीं आ रहा या आपके ज़हन में डाउट है कि इसका 2 ऑप्शन है। अब क्योंकि हमारी ज़्यादातर क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन आते हैं कि जी पाकिस्तान कब बना, 1947, 48, 49, 50, 4 ऑप्शन है। अभी आपको इसका पक्का नहीं पता जी कब बना, तो कम से कम आपका माइंड इतना ज़रूर कहेगा, आपके अंदर से आवाज़ आएगी कि यार ये ऑप्शन सही है या ये यार। 2 आप जरूर, 2 इररेलेवेंट होंगे, याद रखें। जो 2 ऑप्शन होंगे वो बिल्कुल इररेलेवेंट होंगे, जो बाकी 2 होंगे वो करीब करीब होंगे। अब उनमें से आपने चॉइस करनी है कि आपका कौन सा ऑप्शन आना चाहिए। कभी भी तुक्के नहीं लगाने, गलत क्वेश्चन नहीं करना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है तो 0.25 ये मार्क्स नेगेटिव है। फॉर एग्जाम्पल आपने जी 4 तुक्के लगाए, 4 तुक्के में आपने लगाए तो उसमें से 2 सही हो गए, 2 गलत हो गए, ठीक है। आपके नंबर 2 आ गए और पीछे क्या होगा, आपके 0.25 और 0.25 0.50 वो कट के 1.5 नंबर आ गया। अभी आपका फॉर एग्जाम्पल वो चारों ही गलत हो जाते हैं तो कितने नंबर कटे? 1 नंबर। 4 गलत करने का आपका 1 नंबर। और याद रखें पीपीएससी में चूंकि बहुत टफ कंपटीशन होता है, आप पॉइंट्स की वजह से भी रह जाते हैं। 0.25 2021, 22, 23 में बहुत ज़्यादा सामी आई हैं लेक्चरर्स की, तो उसमें वो लड़के भी रह गए थे हमारे जो कैंडिडेट से जो जिनका मार्जिन सिर्फ 0.25 था, वो इंटरव्यू में नहीं आ सके, सिलेक्ट नहीं हो सके। तो काइंडली इसलिए आपको ये बता रहा हूँ कि जो आए सिर्फ उनको हल करना है, जो नहीं आए उसको छोड़ दें।
और एक चीज़ और याद रखें, कभी भी कैंडिडेट्स की तरफ देख के ये ख्याल नहीं करना कि यार क्या बनेगा, ये तो 5,000 बंदा आ गया है सेंटर में। तो याद रखें 5,000 में से 3,000 जो होगा उसकी बिल्कुल तैयारी नहीं होगी, वो सिर्फ कह लेंगे जस्ट फॉर्मेलिटी आएंगे। 2,000 में से 1,000 की तैयारी होगी और 500-600 वैसे ही अपीयर ही नहीं होते। आपने देखा होगा कि चेयर्स खाली होती हैं, जहाँ भी आपका सेंटर बनता है तो काफ़ी सारे लोग नहीं आए होते। इसीलिए ज़हन में ये माइंड रखें कि आपने जो 10% है, हमेशा 10% ही लोग आगे इंटरव्यू के लिए अहल होते हैं, एलिजिबल होते हैं। तो आपने उन 10% में इंशाल्लाह ताला आना है, इस हिसाब से तैयारी करनी है। और नेगेटिव मार्किंग कम से कम करें, जो नहीं आता छोड़ दें, अल्लाह के भरोसे पे छोड़ दें, जो आता है बस वो करें। कभी भी तुक्के लगाने की कोशिश नहीं करनी पाक स्टडी के अंदर खास तौर पे। अब इसकी सिलेबस डिवीजन की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले सिलेबस डिवीजन में आपको गाइड्स जितनी भी आपके पास अवेलेबल हैं, कारवान की हो या इल्मी की हो, वो एक अलग है, ठीक है जी। एक तो वो आपके पास हो गया। अब सोर्स क्या है, आपने स्टडी सोर्स जो है वो आपने एक तो वो होगी। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि थॉरोली आपने अपनी टेक्स्ट बुक्स पढ़नी है, चाहे वो एमए की पढ़ लें, चाहे वो बीए की पढ़ लें, चाहे वो स्टार्ट से पढ़ लें, पढ़नी ज़रूर है। 10th क्लास से लेकर 9th 10th से लेकर ऑनवर्ड तक पढ़ें। अगर आप पढ़ सकते हैं तो नीचे भी पढ़ें। बाज़ का हम सोच लेते हैं यार ये तो हमें आता है, ये सिलेबस जो 6ठी 7वीं आ रही है हमने क्या करनी है, लेकिन बाज़ का उन्हीं में से क्वेश्चन आ जाता है और उसका हमें पता भी नहीं होता। तो काइंडली आपने थॉरो स्टडी करनी है। अगर आपका माइंड है इंशाल्लाह ताला आगे बढ़ने का, इंटरव्यू में जाने का, तो उसके लिए आपको स्टडी करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत ही हार्ड वर्किंग इज़ अ की टू सक्सेस। तो इसलिए कामयाबी की कुंजी है जी मेहनत। तो आपने मेहनत करनी है इंशाल्लाह। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा और जो साहब पेपर है वो भी आपसे शेयर करूँगा। इसके अलावा आपका इंशाल्लाह हफ्तावार एक टेस्ट हुआ करेगा पाक स्टडी का, और जो हिस्ट्री वाले हैं उनका भी। इस तरह मिक्स पेपर बन जाएगा कि वो इंशाल्लाह सबके लिए काबिल कबूल होगा। इसके अलावा कुछ लोग पॉलिटिकल साइंस के भी होते हैं और हिस्ट्री के भी होते हैं, वो भी एलिजिबल होते हैं चूँकि पाक स्टडी में, और पाक स्टडी वाला तो है ही है। इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशन वाला, ये 4 सब्जेक्ट मिलके अप्लाई करते हैं पाक स्टडी में। पाक स्टडी इसलिए जो है कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कि उसमें 4 सब्जेक्ट वाला वो अप्लाई कर सकता है। तो आपने इंशाल्लाह हिम्मत करनी है, तैयारी करनी है, अच्छे तरीके से टाइम दें, शाम को भी पढ़ें, सुबह भी पढ़ें। कम से कम 3-4 घंटे आप इसको टाइम देंगे तो अल्लाह के फजल से आप कामयाब हो जाएंगे। अभी हम स्टार्ट करते हैं कि हमने कौन कौन सी पढ़नी है बुक्स। अच्छा, इसके अलावा मैं बुक्स रेलिवेंट बता रहा था कि कुछ बुक्स ऐसी होती हैं कि जिनमें से आउट ऑफ द वे जाके भी हमें उनकी तैयारी करनी पड़ती है। वो बुक्स कौन कौन सी हैं? डॉक्टर सईद अहमद की ट्रैक टू पाकिस्तान, जी ट्रैक टू पाकिस्तान, ये है। इनके जो ऑथर का नेम है वो है सईद सर। उसके अलावा एमरजेंसी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान पॉलिटिकल रूट्स एंड डेवलपमेंट, एक बुक ये लिख लेंगी। ये है डॉक्टर सफदर महमूद की।
ये है चौधरी इमरजेंसी ऑफ पाकिस्तान, चौधरी मोहम्मद अली की जी। ये ख्वाजा सईद साहब की है। अब जो प्री पार्टीशन है पाकिस्तान की, उसके रेलेवेंट ये बहुत ही अच्छी बुक्स हैं, बहुत ही आपको हेल्पफुल होंगी इंशाल्लाह। एग्ज़ाम के अंदर आप अगर इसको स्टडी कर लेते हैं तो आई होप कि इंशाल्लाह आप पेपर बड़े अच्छे तरीके से अटैम्प्ट करेंगे। इसके अलावा एक और बुक लिख लें, न्यू हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। ये टालबूट की है जी, न्यू हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। ये 4 बुक्स हैं। अपनी टेक्स्ट बुक्स के अलावा आप इनको काइंडली ज़रूर स्टडी करें। इन बुक्स के अंदर जो नॉलेज है वो पीपीएससी में ज़ाहिर है कंपटीशन का इम्तिहान है, वो आम क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं, वो हमेशा कुछ मुश्किल कुछ टफ क्वेश्चन जो आम स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़े होते उनमें से क्वेश्चन करेगा। तो ये बुक्स आपको बड़ी हेल्पफुल होंगी, इनको ज़रूर स्टडी करें। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपका जो पेपर है वो बहुत ही अच्छे तरीके से अटैम्प्ट होगा। इसके अलावा अब हम कह लेते हैं जी थोड़ी सी इसकी मज़ीद डिवीज़न कि किसकी कौन कौन से सब्जेक्ट है, कौन कौन से टॉपिक हैं जिनको हम पढ़ेंगे तो हमारी जो है स्टडी वो बेहतर होगी। हमारा जो इम्तिहान है, जो पेपर है, वो हम सब तकरीबन इंशाल्लाह ताला पूरा अटैम्प्ट कर सकेंगे। तो उसकी डिवीज़न मैं अभी आपको इधर बता देता हूँ। इंडिपेंडेंस मूवमेंट यानी कि तहरीक आज़ादी की जो मूवमेंट थी, उसके अंदर आप अगर सारी स्टडी करते हो तो 10% क्वेश्चन उसमें से इंशाल्लाह ज़रूर पेपर में आएंगे, ये मस्ट है। इसके बाद है जियोग्राफी। ये ख़ास तौर पे पाक स्टडी वालों के लिए है कि जियोग्राफी एंड डेमोग्राफी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की जोग्राफिया और उसकी पॉपुलेशन आबादी, उसके रेलेवेंट क्वेश्चन भी लाजमी आ जाता है 10%। उसके बाद है जी पाकिस्तान सोसाइटी एंड कल्चर। पाकिस्तानी जो सोसाइटी माशरा है और जो हमारी सकाफत है उसके रेलेवेंट भी क्वेश्चन, जैसे कि लैंग्वेज का पूछ लेता है कि सिंधी लैंग्वेज का मशहूर शायर कौन था या उसका नाम क्या है, ठीक है जी, उसने कौन सी बुक लिखी, ये भी पूछ सकता है। इस तरह यानी कि पाकिस्तानी सोसाइटी और कल्चर के बारे में ये आ सकता है। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन, डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आइन है, उसके रेलेवेंट बहुत ही अहम टॉपिक है। इसके रेलेवेंट ज़रूर क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो 1956 का आइन है, चाहे वो 1973 का आइन है या 1962 का आइन है। इसकी डेट्स, इसकी शिकें, इसके रेलेवेंट क्वेश्चन ज़रूर आते हैं जी,
ये आप अगर सबका पेपर भी उठा के देख लें तो आपको ये ज़रूर नज़र आएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन पाकिस्तान स्टडी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, इसमें से पक्का क्वेश्चन आ जाता है कि जो माशी सरगर्मियाँ हैं पाकिस्तान की, इसके रेलेवेंट पीआईए कब बना, और या अब जो पीआई फलां की निजकारी कब हो रही है, क्यों हो रही है, इसके रेलेवेंट, या कोई और तरबेला डैम कब बना था। ठीक है जी, ये नहीं कि पाकिस्तान की इकॉनमी बेस क्या करती है, जीडीपी क्या है। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं ये रेलेवेंट हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद है जी फॉरेन पॉलिसी, बड़ा अहम टॉपिक है ये भी जी। फॉरेन पॉलिसी, हमारे जो खारजा तल्लुकात हैं सऊदीया के साथ, चाइना के साथ, ईरान के साथ, अमेरिका के साथ, इनमें बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। और या अमेरिका के कौन से पहले प्रेसिडेंट थे जिन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया। ठीक है, पाक भारत जंगें कब हुई और किस बेस पे हुई, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। पाक चाइना सी पैक कब स्टार्ट हुआ, किसके दौरे हुकूमत में स्टार्ट हुआ, और इसका बजट कितना है। यानी कि इस तरह के क्वेश्चन जो है ना जी, ये फॉरेन पॉलिसी के अंदर ये आ सकते हैं। पाकिस्तानी लैंग्वेजेस, अब पाकिस्तान में जो ज़ुबानें हैं जैसे सिंधी, उर्दू, पश्तो, बलोची, पोटोहारी, सराइकी, इनके बारे में भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ह्यूमन राइट्स इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर जो ह्यूमन राइट्स हैं उसके रेलेवेंट क्वेश्चन भी पेपर के अंदर पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं। ये जो डिवीज़न है इस हिसाब से आपने तैयारी करनी है। अब आपको आइडिया होगा कि कौन कौन सी हमने चीज़ें तैयार करनी है। और इंशाल्लाह ताला ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं ये जब आप तैयार करेंगे तो आप इम्तिहान में बेफिक्र होके जाइए। इंशाल्लाह आप अच्छे तरीके से अपना पेपर अटैम्प्ट करेंगे। इसके अलावा हमारा जो है हिस्ट्री वाला पोर्शन, हिस्ट्री प्री पार्टीशन 1857 से लेके 1947 तक, उसमें सर सैयद अहमद ख़ान से लेके आपने 1947 तक ये टॉपिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे हिस्ट्री वाले हैं चाहे वो पाक स्टडी वाले हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना जी, ये वो चीज़ें हैं कि जो बेस करती हैं पेपर पे, यानी कि पेपर जिन पे बेस करता है। ये जब आप चीज़ें करेंगे तो इंशाल्लाह आप एक अपना पेपर अच्छे तरीके से हल कर सकेंगे। अच्छा जी, इसके अलावा बाज़ औक़ात वो स्विक्स में भी, पॉलिटिकल साइंस में भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस वाले कैंडिडेट्स भी होते हैं काफ़ी सारे और स्विक्स वाले भी। तो ये बहुत वसी सब्जेक्ट है पाक स्टडी। तो इसके लिए जो ये तैयारी की जो डिमांड है ना वो भी उतनी वसी करता है। इसीलिए आप मेहनत करें इंशाल्लाह ताला। ये जो जितने भी टॉपिक्स हैं कल से हम अपना स्टार्ट करेंगे फर्स्ट लेसन और फर्स्ट टॉपिक। अब काइंडली आप बता दें कि कहाँ से स्टार्ट करें, कौन सा पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हो जाएगी ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੇਖ ਲੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ। ठीक जी जी कर लिया, क्लोज कर लो जी। कुछ तो question हो तो। किसी का क्वेश्चन भी है अगर रेलेवेंट तो काइंडली वो कर सकता है। तो कल से इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, किसी ने कोई अगर सवाल करना हो तो